अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस। दिस इज़ इम्तियाज़ मलिक और हम कर रहे हैं NCERT सीरीज़ ऑफ साइंस, जिसमें हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री शुरू की है और हमारा पहला चैप्टर चल रहा है नेम्ड मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और आज हमारा दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का। अगर हम इस चैप्टर पर नज़र मारें कि अभी तक क्या पढ़ा या फिर आज हम क्या पढ़ें। अभी तक हमने पढ़ रखा है मैटर की डेफिनेशन पढ़ ली। देन हमने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर मैं क्विकली रिवाइज करूं तो हमने बोला था जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इनकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर एक, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कर रहते हैं, मोशन में रहते हैं। नंबर दो, उनके बीच में स्पेस होती है। और नंबर तीन, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब कि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देन हमने पढ़ा था कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने बोला कि मैटर की कितनी स्टेट्स है, 5 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमने ये पांचों पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम जानेंगे डिफ्यूजन क्या होता है, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस कंसेप्ट्स बनते हैं वो सब हम जानेंगे। देन हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर्स, जिसके दो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, एक कॉमन यूनिट, एसआई यूनिट, उनके बीच की कन्वर्जन सीखेंगे हम। देन हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, और इसके रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम डिफ्यूजन से कि ये डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन को हम समझेंगे, सपोज हमारे पास एक गिलास हो और गिलास कौन सा हो, ट्रांसपेरेंट हो, और इस ट्रांसपेरेंट गिलास में हम वाटर फिल कर देते हैं। ओके, हमने ट्रांसपेरेंट गिलास में वाटर फिल कर दिया और वाटर हमें दिख रहा है क्योंकि ये गिलास ट्रांसपेरेंट है। हमने फिर क्या किया, हमने इसके अंदर कुछ ड्रॉप ऑफ इंक डाल दी। सपोज रेड कलर की इंक मैं यहाँ पर डालता हूँ, थोड़ी सी, कुछ ड्रॉप्स। अब होता वहां पर पता क्या होगा, वहां पर ये होगा कि जो ड्रॉप ऑफ इंक्स है, इनके जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। किसके साथ, इस वाटर के साथ। और थोड़ी टाइम के बाद ये पूरा का पूरा वाटर हमें कैसा दिखने लगेगा, जब ये पूरा स्प्रेड और मिक्सअप हो जाएगा तो ये वाटर हमें दिखने लगेगा रेड। तो ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस में कि इंक के पार्टिकल स्प्रेड हुए और मिक्स हुए वाटर के पार्टिकल के साथ और पूरा का पूरा वाटर हमें रेड दिखने लगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द स्प्रेडिंग आउट and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particles is called diffusion। देखो, स्प्रेडिंग आउट और मिक्स हो जाना एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस के साथ, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन होता कैसे है, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। अभी हमने बोला था ना, मैटर में जो पार्टिकल्स है उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कौन कौन सी, मोशन के, वो पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है और उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स क्या रहते हैं, लगातार मोशन में रहते हैं, इस मोशन की वजह से ही पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, इस प्रॉपर्टी की वजह से ही डिफ्यूजन होता है। पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं। अब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। ठीक है ना, किस पे बेस्ड है, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। अभी हमने पढ़ा है कि ये जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है ना, ये डिपेंड करता है कि उस सबस्टांस का टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मोशन मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो डिफ्यूजन है इसका रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सबस्टांस। जो सबस्टांस डिफ्यूज हो रहा है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो रेट है डिफ्यूजन होने का वो भी बढ़ जाएगा, मतलब वो डिफ्यूजन जल्दी हो जाएगा। अब द डिफ्यूजन इज, मतलब देखो हमारे पास जनरली तीन टाइप्स के स्टेट है मैटर की, कौन कौन सी, सॉलिड, जो कॉमनली हमें दिखते हैं, लिक्विड और गैस। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो मोशन है, मतलब ये जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, ये सॉलिड में कम है, और लिक्विड की केस में जाए तो ये मोशन थोड़ा क्या है, ज्यादा है, और गैस के केस में मोशन और ज्यादा है। इट मींस ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इसके मोशन पर डिपेंड करता है। ये सबसे ज्यादा होगा गैस में, मतलब तेज, उससे स्लो रहेगा
लिक्विड में, और सबसे स्लो रहेगा डिफ्यूजन किसके केस में, सॉलिड के केस में। इसलिए हम लिखेंगे कि डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट इन गैसेस, ठीक, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, मतलब लिक्विड्स में डिफ्यूजन का रेट रहेगा सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम, एंड वेरी स्लो इन सॉलिड्स। तो यहां तक आप समझ गए। अब जो हमारा जो द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर, जब किसी ने परफ्यूम डाला होता है तो हमें भी वो स्मेल आती है। वो कैसे आती है, क्योंकि वो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं एयर में, और वो हमारे तक पहुंचते हैं और हमें पता चल जाता है। इसी तरीके से आपके घरों में कभी न कभी किचन में कुछ ना कुछ जला होगा, और जब किचन में कुछ जलता है तो बाकी कमरों में, बाकी रूम्स में भी वो स्मेल आ जाती है। ये कौन से प्रोसेस से आती है, इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। आई होप डिफ्यूजन आपको समझ आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, कोई बोले टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, इसके दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। एक तो आया हमारे पास कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो आम बंदा अपनी लाइफ में यूज करता है, और दूसरा है वो जो जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जिसको साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। हम दोनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। अगर बात की जाए कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर की, तो वो है डिग्री सेल्सियस। तो हम बोलते हैं ना टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ये कौन सा यूनिट है, इट इज कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसका सिंबल क्या है, हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं ऐसे, डिग्री सेल्सियस, ये इसका सिंबल है कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर की। अच्छा, अगर इसी में देखा जाए, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। जो मेल्टिंग पॉइंट आइस का है वो इस सेल्सियस स्केल पे कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये नाम है एक टेम्परेचर का। किस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर हमारा लिक्विड, जिस टेम्परेचर पर हमारा सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और अगर आइस की बात की जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ऑन सेल्सियस स्केल। इसी तरीके से अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है सेल्सियस स्केल में, वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, याद रख लेना। तो जो हमारे कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, हमने देख लिया कि कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसमें अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना है आइस का, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर बात की जाए ऐसा यूनिट टेम्परेचर की, देखो ये तो कॉमन है, तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज व्हाट, केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। अब अगर यहाँ पर भी हम देखेंगे कि केल्विन स्केल में मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल इज 273 के, याद रखना 273 केल्विन जो है वो क्या है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है ऑन केल्विन स्केल। और इसी तरीके से अगर इसका देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल विच इज व्हाट, 373 केल्विन। देखो यहाँ पर ऐसा यूनिट की जब बात की हमने तो वो क्या आया, केल्विन है, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस स्केल में था 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आया वो कितना, 273 केल्विन। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट ऑन सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस, बट ऑन केल्विन स्केल इट इज 373 केल्विन। यहाँ से हम ये समझ गए कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो बराबर है 273 केल्विन के, और जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो है 373 केल्विन के। हमें क्या करना है, हमें रिलेशन मालूम करना है बिटवीन व्हाट, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर क्लास 9 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका अगर कॉमन यूनिट इतना है, मतलब अगर टेम्परेचर वहाँ दिया होगा सेल्सियस में, मतलब 78 डिग्री सेल्सियस दिया हो, तो ये कितना केल्विन होगा, ठीक है ना। ये अगर 250 केल्विन दिया है तो आपसे पूछा जाए कि ये कितना डिग्री सेल्सियस है, तो ये चीज़ हम सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या मालूम करना है हमें, रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। और रिलेशन ये है, क्या है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसको अगर मैं शॉर्टकट लिखूं, मैं ये बता सकता हूँ आपको कि जो टेम्परेचर है किसमें, केल्विन में, इट इज इक्वल टू टेम्परेचर किसमें जो है, डिग्री सेल्सियस में,
प्लस करेंगे 273। ये याद रखना ये रिलेशन, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस, प्लस में करेंगे 273। जो डिग्री सेल्सियस है उसको प्लस करो 273 से, आपको मिल जाएगा केल्विन। अब हम इस पे जरा क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो दिया है कितना 25 डिग्री सेल्सियस, ये कितने केल्विन होगा। तो हमारे पास रिलेशन पता है, हमें क्या रिलेशन है, टेम्परेचर ऑन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो देखो यहां से कर लेंगे, टेम्परेचर ऑन केल्विन निकालना है हमें, डिग्री सेल्सियस का दिया है, कितना दिया है 25, और प्लस करेंगे 273, और वो कितना हो जाएगा 25, और ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 7 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 9, और 2 ऐसे 273 केल्विन। तो हम क्या निकल गया हमारा, क्या मतलब 25 डिग्री सेल्सियस बराबर है 298 केल्विन की। इस तरीके से करना है। अगर उल्टा क्वेश्चन हो, मतलब ये कन्वर्ट करो 300 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। अब यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर दिया है किसमें, केल्विन में, कितना दिया है 300 केल्विन। आपको बोलना है कि ये कितने डिग्री सेल्सियस है। तो वो रिलेशन आपका एक ही है, वही यहाँ पे भी काम आएगा। क्या रिलेशन है, टेम्परेचर ऑन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब देख लो टेम्परेचर ऑन केल्विन दिया है, बिल्कुल दिया है, 300 लिख लो इसकी जगह। क्या टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस दिया है, नहीं, ये तो निकालना है हमें, प्लस 273। अब देखो टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे हम यहाँ पर, तो वो कितना हो जाएगा 300, माइनस में हो जाएगा ये 273 इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस। अब देखो 300 में से 273 निकल जाएगा, तो बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा हमारा 27। मतलब ये आया टेम्परेचर हमारा, मतलब टेम्परेचर आया हमारा कितना 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्या समझे हम ये समझे कि 300 केल्विन इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कन्वर्जन करनी है अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो सिंपल आपको रिलेशन याद रख लेना है, कौन सा रिलेशन, टेम्परेचर ऑन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मींस कि हम कैसे सॉलिड को कन्वर्ट करें लिक्विड में, लिक्विड को कन्वर्ट करें गैस में, या गैस को कन्वर्ट करें लिक्विड में, या फिर लिक्विड को कन्वर्ट करें सॉलिड में। तो इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, ये जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा दिखते हैं कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो याद रखना ये स्टेट का चेंज होना है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर कुछ भी, ये केमिकल चेंज नहीं होता, ये हमारा फिजिकल चेंज कहलाता है। तो वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। 2 तरीके हैं हमें कि हम एक सबस्टेंस की स्टेट को चेंज करें। एक ये बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर चेंज करें उससे भी मैटर की स्टेट चेंज होती है। दूसरा है ये बाय चेंजिंग द प्रेशर। ये 2 तरीके हैं जिन 2 तरीकों से हम मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, के टेम्परेचर चेंज करने से मैटर की स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कुछ ऐसा है, अगर हमारे पास एक सॉलिड हो, ठीक है ना, अगर हम सॉलिड को क्या करें, हीट करें, मतलब इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करें, तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। इसी तरीके से जब हम लिक्विड को क्या करें, हीट करें, मींस इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करें, तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। बट इसका उल्टा भी होता है, अगर हम गैस को क्या करेंगे, कूल करेंगे, मतलब इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे, तो गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। और वहीं जब हम लिक्विड को क्या करें, कूल करेंगे,
मतलब इसका टेम्परेचर हम कम करेंगे तो लिक्विड फिर से कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। तो ये है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इन्हीं को अगर हम देखें क्या बोलते हैं, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर इंक्रीज यहाँ पर किया हमने, सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जैसे ये है सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, एंड लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस, जैसे लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, डाउन करेंगे, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर अ गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जैसे देखो गैस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, एंड लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। यहाँ पर देखो लिक्विड कन्वर्ट हुआ किसमें, सॉलिड में। अब बात ये याद रख लेना, जब भी व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड then its particles gain kinetic energy and when a substance is cooled then its particle lose kinetic energy। ये कंसेप्ट समझ लेना। क्या होता है, जब भी हम किसी पार्टिकल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है, उसका मोशन है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। याद रखना, जब किसी पार्टिकल को हम हीट करें तो हमारा अल्टीमेटली क्या दिखा कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है पार्टिकल्स की। बट वहीं जब हम पार्टिकल्स को क्या करें, कूल करें, मतलब इनका टेम्परेचर क्या, कूल करने से इसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने से उसकी जो मोशन है वो भी स्लो हो जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होगी, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब आप पार्टिकल को कूल करते हो तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती, मतलब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता है। वहीं जब आप पार्टिकल को हीट करते हो तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम इन चेंजेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सॉलिड टू लिक्विड चेंज। सॉलिड टू लिक्विड चेंज को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ये मेल्टिंग क्या है, किस प्रोसेस को बोलते हैं, हमारे पास होता है एक सॉलिड, हम सॉलिड को क्या करते हैं, हम हीट, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। तो मेल्टिंग क्या कहलाएगा, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, या फिर मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं। समझ आ रही बात, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं, और मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं। अच्छा, होता ऐसे है, सपोज मेरे पास आइस है, मेरे पास क्या है, आइस है। सपोज मेरे पास आइस का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस। जब मैं इस आइस को हीट करता हूं ना, मैं जब इस आइस को क्या करता हूं, हीट करता हूं, मतलब इससे उससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मतलब -20 था तो फिर -19 डिग्री सेल्सियस होगा, इसी तरीके से -10 तक पहुंचेगा, और एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब इस आइस का टेम्परेचर पहुंचेगा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम इसको हीट करेंगे तो ये आइस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किस पे, लिक्विड पे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इट्स लिक्विड चेंजेस इनटू लिक्विड, मतलब सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चीज इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। सबसे पहले अगर बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझने के लिए, सपोज आप हो कहां पर, ऑन सी लेवल, कहां पर हो, सी लेवल पे, मैं यहां पर करता हूं, ये है, सपोज आप, ये एक सी लेवल है और आप यहां पर, आपने यहां पर एरिया लिया, कितना एरिया लिया, आपने एरिया लिया 1 स्क्वायर मीटर, कितना एरिया लिया, 1 मीटर स्क्वायर। अब इस सी से ऊपर क्या है, मतलब जो स्पेस है, यहां स्पेस में क्या है, स्पेस में बहुत सारी गैसेस भरा हुआ है गैसेस का। बट अगर हमने इतना एरिया लिया, इस एरिया के ऊपर लगातार आपको दिखेगा क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में। उन गैसेस का मास होता है, नीचे ग्रेविटी है तो ग्रेविटी उनको अपनी तरफ खींचती है, तो मतलब उनका एक वेट होता है, क्या होता है, m × g होता है वेट। वेट इज नथिंग बट फोर्स। अब वो वेट पड़ेगा किस पे, इस एरिया पे। सपोज यहां पर अगर आपने कुछ भी रखा है, उस पे सारा का सारा फोर्स लगेगा, इस किसका, इस गैसेस का जो उसके ऊपर है।
वो जो फोर्स लगेगा इस एरिया पे, देखो फोर्स डिवाइड बाय एरिया हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। अब ये प्रेशर किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से हम, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। देखो मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि 1 मीटर स्क्वायर पे एटमॉस्फेयर गैसेस की वजह से कितना फोर्स उस एरिया पे पड़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो ये कहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, ऑन सी लेवल। अगर हम एक माउंटेन पे जाएंगे, मतलब ये सी लेवल था, अगर हम ये एक माउंटेन है यहां पर हम देखेंगे, तो यहां पर देखो, यहां पर भी एरिया लेंगे हम 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन एटमॉस्फेयर सपोज टोटल यहीं तक है। देखो यहां पर, यहां से लेकर यहां तक जितनी गैस थी वो उस सब का वेट पड़ रहा था इस पर, लेकिन यहां से ऊपर सिर्फ इतनी सारी गैस बची है, और वेट क्या होगा, गैस कम है तो वेट भी कम होगा, वेट कम है मतलब फोर्स कम है, तो फोर्स कम लग रही है इतने ही एरिया पे, तो किसी माउंटेन पे अगर आप जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। जैसे ही आप नीचे को आओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही मेल्टिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब बढ़ जाएगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। और वहीं अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब ये जो प्रेशर है ये घट जाएगा, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाएगा। इसके डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर जरूरी है डेफिनेशन में। तो क्या है मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट हमें कुछ बताता है और भी, ये क्या बताता है, सॉरी मैं ना इनको रब करता हूं थोड़ा सा, ताकि नीचे अब चलेगा। हाँ, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। देखो हमने पढ़ा था ना कि मैटर में जो पार्टिकल्स है उनकी 3 प्रॉपर्टीज है, अब मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे अट्रैक्ट ईच अदर, मींस दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का उतना ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट हमें यह बोलता है कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी ज्यादा है या फिर कितनी कम है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स में ज्यादा होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज लो। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड substance greater is the force of attraction between the particles, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम। अगर हम एग्जांपल्स लें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो है 273 केल्विन, एंड दैट ऑफ आयरन इज 535 डिग्री सेल्सियस। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1535 डिग्री सेल्सियस। देखो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना कम है एज कंपेयर टू आयरन। इससे क्या हमें मिलता है सीखने को, इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयरन के पार्टिकल्स के बीच में है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ व्हाट, आइस, ठीक है ना। आइस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आयरन। इसीलिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, मतलब 1535 डिग्री सेल्सियस है, और आइस का है 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड टू गैस चेंज को हम बॉइलिंग कहते हैं या फिर हम इससे वेपोराइजेशन कहते हैं। अब क्या होता है ये बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, जब हमारे पास एक लिक्विड होता है, हम लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उससे हमारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। इसी प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं या फिर हम वेपोराइजेशन कहते हैं। तो हमने क्या बोला, द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। सिंपल है। अब यहाँ पर हमें एक मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट। वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे हमारे पास अगर वाटर है
और वाटर का टेम्परेचर है कितना, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसे हीट करते हैं, इसे हीट करने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब 10 से 11, 12, 13, इसी तरीके से 20, 30, तो इसी तरीके से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा जब हम हीट करेंगे। तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि जब इस वाटर का टेम्परेचर कितना पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। उस स्टेज में क्या होगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, उसके बाद इस टेम्परेचर पे हमारा वाटर कन्वर्ट हो जाता है किस में, गैस में। और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या क्या बोलेंगे, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे वाले टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो क्या, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। याद रख लेना, ऐसा भी हो सकता है कि हम लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, गैस में। तब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नहीं बल्कि हम ओपन प्रेशर कर लेंगे, किसी भी जगह ले जाएंगे, हम प्रेशर क्या कर देंगे, कम करेंगे। अगर हम प्रेशर कम करेंगे ना, तो ये इस बॉइलिंग पॉइंट से जल्दी ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। और वहीं अगर हम इस वाटर का प्रेशर बढ़ाएंगे ना, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में ये 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाता है वाटर किसमें, गैस में, वाटर वेपर्स में। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारा लिक्विड हर बार 100 डिग्री सेल्सियस पे ही कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में। अगर हमने लिक्विड का प्रेशर कम कर दिया, अगर हमने लिक्विड का क्या कर दिया, प्रेशर कम कर दिया, तो ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही कन्वर्ट, मतलब 100 डिग्री से पहले ही कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। और वहीं अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे लिक्विड का, तो तब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे भी कन्वर्ट नहीं होगा, इससे और टेम्परेचर चाहिए, मतलब 105, 110, उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। तो बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट ये डील करता है उस किस प्रेशर के साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। हाँ, जो ये बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, ये क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, सॉरी इट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। और वहीं लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो तब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। और अगर कम होगा, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, लोअर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। एंड दैट ऑफ अल्कोहल एंड मरकरी इज 78 डिग्री सेल्सियस एंड 357 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अल्कोहल का हमारे पास कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। और मरकरी का हमारे पास कितना है, बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से आप क्या समझ गए, देखो सबसे ज्यादा मरकरी का है बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब जो मरकरी लिक्विड होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है, वो ज्यादा होता है किससे, वाटर से और अल्कोहल से। बट अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है यहाँ पर। तो इसका मतलब अल्कोहल के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है, वो कम होता है एज कंपेयर टू वाटर एंड मरकरी। आप समझ गए। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट किस चीज को मेजर करता है, इट मेजर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। याद रखना, क्वेश्चन अगर आ जाए कि जो बॉइलिंग पॉइंट कौन सी फोर्स को मेजर करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। अगर सॉलिड दिया होगा तो नहीं, सॉलिड के या फिर गैस दिया होगा वो भी नहीं, गैस के पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं मेजर करता बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं मेजर करता बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या मेजर करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। अब वो टेम्परेचर, जो टेम्परेचर क्या वो मेजर करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ व्हाट, सॉलिड, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए आप, ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं और यहाँ पर क्वेश्चन अगर टिपिकल पूछा गया तो आप फंस सकते हो, इसलिए ये क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए। अब हम करेंगे गैस टू लिक्विड चेंज, जिससे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अच्छा, ये कंडेंसेशन क्या होता है, अगर हमारे पास क्या है, गैस है
और हम गैस को क्या करेंगे, कूल करेंगे। हीट नहीं करना, अब हमें कूल करना है, और कूल करने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारा गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस और वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है। अब when the gas is cooled then its particles lose kinetic energy and the space between the particles decreases। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को कूल करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी लूज करता है। काइनेटिक एनर्जी लूज करने की वजह से सपोज गैस ऐसे हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से ये पार्टिकल्स पास पास आते हैं, मतलब ये थोड़े थोड़े नजदीक आ जाते हैं। उससे देखो जब पार्टिकल्स नजदीक आ गए, स्पेस कम होगी, स्पेस कम होगी तो ये लिक्विड हो गया। समझ आ रही मेरी बात। अगर हम ओल्ड कूल करेंगे और काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर कम हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सॉलिड बन जाएगा। इस तरीके से बनता है। हीट करने से स्पेस बढ़ती है, स्पेस बढ़ती है तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, और हीट किया हमने और स्पेस बढ़ी तो लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में। बट अब जब कूल करेंगे गैस को, स्पेस घटती है, गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। फिर से कूल किया हमने, लिक्विड के केस में लिक्विड का जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो घट जाएगा, वो बन जाएगा ये सॉलिड में। ठीक है ना। व्हेन द गैस इज कूल्ड इट्स पार्टिकल्स लूज काइनेटिक एनर्जी एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीज। अच्छा, कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। ठीक है ना। कंडेंसेशन किसका रिवर्स है, बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता था, बॉइलिंग में हमारे पास लिक्विड को हीट करने से लिक्विड कन्वर्ट हो जाता था किसमें, गैस में। लेकिन यहां पर कंडेंसेशन क्या है, गैस को हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, और गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो इसलिए हमने बोला कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। ये भी अच्छा कंसेप्ट है, याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड टू सॉलिड चेंज। लिक्विड टू सॉलिड चेंज को हम फ्रीजिंग कहते हैं। ये कैसे होता है, हमारे पास लिक्विड है, हम लिक्विड को क्या करेंगे, कूल करेंगे। लिक्विड को कूल करने से उसका टेम्परेचर घट जाता है, टेम्परेचर घटा तो लिक्विड कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, फ्रीजिंग बोला। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम लिक्विड को कूल करते हैं, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। अब when a liquid is cooled then its particle lose kinetic energy and the space between the particle decreases। जैसे हमने पर बात करी, जब हमने लिक्विड के पार्टिकल्स को कूल किया उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, उससे क्या हुआ, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स कम हुआ। जब स्पेस कम हो गया तो फोर्स बढ़ जाता है और हमारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में। अब ये जो फ्रीजिंग है इट इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। हाँ, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं कन्वर्ट हो जाता सॉलिड लिक्विड में। अब इसको हम बोलते थे मेल्टिंग। अब यहाँ पर हमने क्या किया, लिक्विड को कूल किया और लिक्विड कन्वर्ट हो गया किसमें, सॉलिड में। इस प्रोसेस को क्या हमने बोला, फ्रीजिंग। तो हमने बोला फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। अब हम बात करेंगे सब्लिमेशन पे। सब्लिमेशन आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे। सब्लिमेशन क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनको जब हम हीट करते हैं ये लिक्विड में नहीं जाते बल्कि ये डायरेक्टली चले जाते किस स्टेट में, गैस स्टेट में। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। या फिर अगर हम गैस को कूल करते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सॉलिड में। इस प्रोसेस को भी क्या हम बोलते हैं, सब्लिमेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, मतलब गैस में ऑन हीटिंग, या फिर वेपर्स मतलब गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन सॉलिड। ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ये प्रोसेस किसको बाईपास कर लेता है, लिक्विड स्टेट को। ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाता। अच्छा, द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइम। काफी इंपॉर्टेंट। देखो हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है ना, सॉलिड सब्सटेंस है जिसको हमने क्या किया, हीट किया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में हो गया, मतलब सब्लिमेशन हो गया। इस सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सबलाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, सबलाइम कहते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है हमारे पास गैस हो, हम गैस को क्या करें, कूल करें। अब गैस को कूल करने से हमें फिर से क्या मिले, सॉलिड मिले, ठीक है ना।
अब जो सॉलिड मिला ये सब्लाइम नहीं कहेगा, जो सब्लिमेशन से हमें सॉलिड मिलता है इससे बोलते हैं हम सब्लिमेट। क्या बोलते हैं? सब्लिमेट। द सॉलिड सब्सटेंस, द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग वेपर्स ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेट। जब हम वेपर्स को कूल करते हैं तब हमें जो सॉलिड मिलता है उसको बोलते हैं सब्लिमेट। बट जब हमने सॉलिड को क्या किया? हीट कर दिया, जो स्टार्टिंग वाला सॉलिड था जो कन्वर्ट हो गया किस में? गैस में, उससे बोलते हैं हम सब्लाइम। याद रखें सब्लाइम और सब्लिमेट का डिफरेंस। अच्छा, कौन से ऐसे सबस्टेंस हैं जो पास होते हैं, जो मतलब क्या करते हैं, विच अंडरगो सब्लिमेशन? और दे आर अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासाइट। ये कुछ सबस्टेंस है विच अंडरगो सब्लिमेशन, मतलब इनको अगर हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड में नहीं जाते हैं, ये डायरेक्टली किस में चले जाते हैं? गैस में। और अगर गैस में होंगे तो डायरेक्टली कूल करने से डायरेक्टली सॉलिड में आ जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट है वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ये काफी ठंडा होता है इसलिए हम ड्राई आइस इसे कहते हैं, इससे हम आइसक्रीम्स वगैरह को भी कूल रखते हैं। तो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये इट सब्लाइम्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो सब्लाइम्स मतलब क्योंकि ये पहले सॉलिड था ना, इसलिए ये क्या कहलाता है? सब्लाइम। तो ये क्या हो जाता है? सब्लाइम हो जाता है और क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये रहा आज जो हमने आज पढ़ा। क्या क्या हमने सीखा? आज हमने सीखा कि डिफ्यूजन क्या होता है, फिर हमने सीखा टेम्परेचर के यूनिट सीखे हमने, SI यूनिट और कॉमन यूनिट मतलब डिग्री सेल्सियस और केल्विन। देन हमने स्टेट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जिसमें हमने सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और फिर गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड और फिर सब्लिमेशन सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। हमें सीखना क्या है नेक्स्ट वीडियो में? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको सीखना है हमें। इस पे डिफरेंट कंसेप्ट्स हमें सीखेंगे हम। देन हम सीखेंगे कि प्रेशर की चेंज करने की वजह से भी हम मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं। हमने बोला था ना मैटर की स्टेट को हम दो तरीकों से चेंज करते हैं, या तो हम टेम्परेचर चेंज करते हैं या तो हम प्रेशर चेंज करते हैं। टेम्परेचर वाला केस हमने पढ़ लिया, प्रेशर वाला केस हम कल पढ़ेंगे। हम सीखेंगे एवापोरेशन। देखो हम एक होता है वेपोराइजेशन और दूसरा होता है एवापोरेशन। ये दोनों में डिफरेंस है। सेम तो ये है कि दोनों क्या करते हैं? लिक्विड टू गैस चेंज है, बट दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम सीख जाएंगे कि वेपोराइजेशन और एवापोरेशन में क्या फर्क है। और हम सीखेंगे कि एवापोरेशन से कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, कूलिंग होती है, जो कॉटन के कपड़े हम गर्मियों में लगाते हैं इसके बीच में क्या कंसेप्ट है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे और हम अपने चैप्टर को खत्म भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।